सीताराम सीताराम। आज सीताराम 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 सीताराम। चित्रकूट की धरती में आज भी हजारों साधु संत पहाड़ों में, गुफाओं में और कंदराओं में रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। अभी मैं चित्रकूट के जंगलों में खड़ा हूँ। मेरे पीछे एक पहाड़ी है। पहाड़ी के ऊपर संत कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं। तो आज आपको उनके दर्शन कराने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, चलते हैं सीधा। महाराज जी के लिए सामग्री है तो ले लेता हूँ। दोस्तों, हम पहाड़ों के काफ़ी अंदर आ गए हैं और ऊंचाई में महाराज जी की कुटिया हमें दिखाई देने लगी है। ये देखिए, झंडे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, हम महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आ गए हैं और ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार बांसों का बनाए हैं। महाराज जी अपनी कुटिया में शायद लकड़ी वगैरह तोड़ रहे हैं। और हनुमान जी महाराज के दर्शन करिए। यहाँ पर महाराज जी बैठकर पूजा पाठ किया करते हैं। और यहीं हनुमान जी के ठीक सामने आप देखेंगे तो महाराज जी की कुटिया है। आइए चलते हैं। दोस्तों, महाराज जी अपनी कुटिया में ही हैं, दिखाई दे रहे हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम सीताराम। तो फाइनली दोस्तों, हम महाराज जी की कुटिया में आ गए, संजय बाबा की। महाराज जी क्या कर रहे हैं? बस थोड़ा भोग बनाने चढ़ाने, थोड़ा लकड़ी आए, थोड़ा इंतजाम कर रहे थे। लकड़ी तोड़ रहे थे। थोड़ा लकड़ी। सीताराम सीताराम। तो ये देखिए दोस्तों, महाराज जी लकड़ी पहाड़ों से लेकर यहाँ पर रख लिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों महाराज जी अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं। आइए आपको महाराज जी की कुटिया के अंदर के भी दृश्य दिखा देता हूँ। सीताराम सीताराम। महाराज जी, यहाँ पर आपका बिस्तर है जी। हम यही हमारा आसन है। और ऊपर महाराज जी सामग्री टांगी हाँ, आप टांग देते नहीं, बंदर लोग आ जाते हैं ना, परेशान करते बहुत सेना लोग। हाँ हाँ, कहीं कहीं आज भी आते, इधर भी आ जाते हैं ना। यहाँ जल्दी सब लोग नहीं रुकते हैं। वही सब जो प्रभु भक्त होगा वही यहाँ रुक पाएगा। वो सब नहीं रुकते, नहीं भाग जाते डर के मारे जी। बहुत कठिनाइयाँ यहाँ जंगल में है। ऐसे नहीं। हाँ, ऐसे हम लोग वनवास नहीं काट रहे हैं यहाँ पर। प्रभु को भजन कर रहे हैं। उनकी सब हिम्मत सब हमको लोग को उन्हीं सब पाल लगाते हैं जी। हाँ, नहीं बहुत तो कहते हैं रुको रुको, कोई नहीं रुकता साथ में मेरे। अरे बाबा, तुम इतने घने जंगल में रहते हो। अब हम लोग को घने जंगल में रहना हमको जरूरी है। हम लोग ना, हम लोग रोड पे थोड़ा हमको जाना है, हमको इसी तरह बस जंगल हमको चाहिए जी। हाँ, इसी तरह भक्ति उनके कर रहे हैं। प्रभु सब उन्हें सब पाल लगाएंगे। महाराज जी टीला खोद कर आए, अपनी कुटिया बना। हाँ, टिकरा खुदवा के बनवाया, सब लोग भक्त लोग बना दिया है किसी तरह। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है, इसमें महाराज जी सीताराम सीताराम सीताराम। सब्जी है। हो प्रभु, जय हो प्रभु। ये महाराज जी थोड़ी हरी लगाने के लिए आ गया प्रभु। सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में आटा। ठीक, सीताराम सीताराम। और महाराज जी आपकी सेवा में चावल। सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में चना की दाल है। बहुत बहुत सीताराम। और महाराज जी ये सरसों का तेल। सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी महाराज के लिए सिंदूर, चमेली का तेल और धूप। सीताराम सीताराम। महाराज जी ये सब्जी मसाला। सीताराम 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 सीताराम। सब भक्तों को हमारा प्रणाम करते हैं। हम भी सब संतन साधुगण सबको। अभी हम भी थोड़ा प्रयागराज में थे, इसलिए थोड़ा उधर से आए हैं। सब भक्तों को हमारा प्रणाम है। यहाँ महाराज जी कोई रुक नहीं पाता, आप कैसे रुके रहते हैं? सब प्रभु की सब दया है, उनकी है। और कुछ भगवान का कुछ आशीर्वाद है, ऐसा नहीं उनका जी। हाँ। महाराज जी यहाँ राशन पानी भी नहीं पहुँचता होगा, तो कैसे व्यवस्था होती है? व्यवस्था इसी तरह भगवान जी किसी तरह कर देते हैं व्यवस्था। और हमारे अगर गुरु जी रहते हैं तो वो भी आ जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा वो भी व्यवस्था थोड़ा हो जाती है। और नहीं आप लोग इसी तरह भक्त आते जाते रहते हैं, इसी तरह में हो जाता है व्यवस्था प्रभु। और नहीं जंगल में कौन आता है, सब उन्हीं की सब कृपा है, उन्हीं की जी। सर देखो, ये मोह माया की जंजाल दुनिया में तो लगा है जाना। पहले बात, इंसान तो मोह माया छूटता ही नहीं किसी का जी। और जब मोह माया छूट जाएगा ना, इंसान को प्रतिदिन नहीं, इसे कोई समझ लीजिए दान, जैसे दान होता है जब भाव होगा किसी से, इंसान के अंदर भाव पहले करना चाहिए। अगर भाव कर लिए तो वो इंसान भाव सागर भी पार हो जाएगा। और इसके अंदर भावना नहीं, दया नहीं है, तो वो इंसान वही कठिनाई से भोगता है। इंसान वो मोक्ष नहीं हो पा।
बूढ़ा बुढ़ापा कोई है उसकी मदद करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। इसी सेवा से इंसान की मुक्ति हो जाती है, मुक्त हो जाता है इंसान अपने प्राण से भी। उसको भवसागर से भगवान लगा दें। और नहीं तो यहाँ ऐसी बेड़ियाँ हैं, नहीं जाओगे तो मार के ले जाइए हैं यहाँ से, ऐसा नहीं है जी। हाँ, हम लोग इसीलिए लगे हैं मानुष तन पाए। हम कहा प्रभु जिंदगी ये बहुत 4 दिन की जिंदगी है, ये 4 दिन की जिंदगी को प्रभु भजन तो कल ही पता है साहब मिले तन कि ना मिले। इसी मारे हमारे भी खोपड़ी घूम पे भगवान की शरण में पड़े हैं। तो ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है, बिल्कुल साधारण सी मिट्टी का टीला पोतकर बनाए हैं। और कुटिया के ठीक सामने आप देखेंगे तो हनुमान जी महाराज और विशाल पहाड़ देखने को मिलेगा। चारों तरफ से घनघोर जंगलों के दृश्य हैं और इस तरह के जंगलों में महाराज जी अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। महाराज जी पानी कहाँ से लाएंगे? बस ये तो पीछे है अपना पहाड़ों से। हाँ। तो दोस्तों महाराज जी पानी लेने के लिए जा रहे हैं। नरसिंह धारा का झरना आता है ना इधर से। अच्छा हाँ, उसी धारा से हमारा कुंड बना है। सीताराम 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 सीताराम। दोस्तों सामने महाराज जी की कुटिया दिख रही है जहाँ झंडा है। सीताराम 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 सीताराम। रास्ता भी ठीक ठाक नहीं है। महाराज जी इसी तरह के रास्ते से रोज आते हैं? हाँ, रोज इसी से हम कठिनाई से रोज जाते हैं। इसी तरह घने जंगल से ये बहुत खतरनाक जंगल है ये। सांप भी फंस जाती महाराज जी। हाँ हाँ, बहुत कांटे हैं इसमें बहुत। सीताराम सीताराम। ये झरना है महाराज जी? हाँ यही है, नरसिंह धारा के जल ये है। इसको नरसिंह धारा बोलते हैं? हाँ, नरसिंह धारा बोलते हैं। अच्छा, पानी उस कुंड से लाते हैं महाराज जी? हाँ, इस कुंड से इसी में से आते हैं पानी पीने के लिए। हम इधर से ले आते हैं। जैसे कुंड भी बना है ना अपने लिए कुछ। महाराज जी कितना गहरा कुंड है ये हमारे बराबर गहिर है, हमसे ज़्यादा गहिर है इसमें। अच्छा। हाँ, हमारे 2 दुगुना गहिर है इसमें का। नहीं, पानी नहीं सूखता ये। तो देखिए दोस्तों ये कुंड है जहाँ का महाराज जी पानी पीते हैं। और बगल में आप देखेंगे तो एक धारा चल रही है, इसको नरसिंह धारा बोलते हैं। सीताराम सीताराम। देखो माता जी आ रही है यार। सीताराम 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 सीताराम। महाराज जी अब सब्जी प्रसादी टिक्कड़ बनेंगे? हाँ हाँ, थोड़ा टिक्कड़ बनाते हैं उन्हें भगवान जी के लिए बर चढ़ाने के लिए, उनके भाग भरे। हाँ हाँ, हम कहते हैं हो जाए। महाराज जी हनुमान जी महाराज का प्रसाद आज क्या बनाएंगे? आज ये आलू बनेगी, टमाटर और धनिया है, इसी तरह सब बनेगा ये। आलू टमाटर की सब्जी और टिक्कड़। हाँ दोस्तों महाराज जी अभी सब्जी काट रहे हैं आलू और टमाटर की। इसके बाद टिक्कड़ की प्रसादी और आलू सब्जी की प्रसादी बनाएंगे। सीताराम 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 सीताराम। मुझको भी दर्शन दें, ऐसा नहीं, सब उन्हीं का आशीर्वाद है सब। तो देखिए दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी कट गई है और महाराज जी अब आग जला रहे हैं। पहले सब्जी बनाएंगे, इसके बाद महाराज जी टिक्कड़ प्रसाद बनेंगे। हाँ। सीताराम 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 सीताराम। आज सीताराम सीताराम। दोस्तों महाराज जी अब आटा लगाने लगे हैं देखिए। और महाराज जी की इधर सब्जी भी पक रही है और महाराज जी अपना आटा लगा रहे हैं टिक्कड़ बनाने के लिए। सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। तो देखिए दोस्तों महाराज जी अब ठाकुर जी हनुमान जी महाराज का भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। सीताराम। प्रभु माफ करो,
स्वीकार करो प्रभु भोजन को। जयकार तो प्रभु। देखो, तो फाइनली दोस्तों महाराज जी हनुमान जी महाराज का भोग लगा दिए हैं। तो दोस्तों महाराज जी हनुमान जी महाराज का भोग लगाकर अपनी कुटिया में आ गए हैं। सीताराम सीताराम सीताराम। थोड़ा एक काम और कर देते हैं, माता जी हमारे की। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी माटी की गुफा में रहकर भजन साधना करते हैं, बिल्कुल साधारण तरीके से। दोस्तों संतों की तपस्थली का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।